हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि होगा हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन है गिवन एस इज एनी क्लोज्ड सरफेस enclosing volume capital V and F vector is given as x I cap plus 2y j cap plus 3z k cap। so that हमें क्या शो करना है, डबल इंटीग्रेशन, दैट मीन्स कि सरफेस इंटीग्रेशन है ना, और f डॉट डी एस इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वॉल्यूम। ओके, 6 टाइम्स ऑफ v हमें प्रूव करना है। तो किस तरीका से हम इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन इसका करें। तो स्टूडेंट हमारे पास एक थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमसे क्या कहती है स्टूडेंट, द सरफेस इंटीग्रेशन एनी वेक्टर ए डॉट डी एस ओके इज इक्वल टू द, ठीक है, ये हमारे पास एक एनी क्लोज्ड सरफेस है तो इसके लिए हम इस तरीके से सिंबल लिखते हैं। ओके, सो इट कन्वर्ट्स इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ओके, और अगर हम इस वेक्टर का क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे स्टूडेंट, तो डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ओवर द वॉल्यूम, ओके, ओवर द वॉल्यूम डी टाउ। हमारे पास डी टाउ क्या है स्टूडेंट, वॉल्यूम एलिमेंट है। और स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है एफ डॉट डी एस। ओके, इसका हमें सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इसी फॉर्मूला को इस तरीका से रीराइट लिख सकते हैं, दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन और डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इनटू डी टाउ लिख सकते हैं। बिल्कुल। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ, है ना, उससे हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो हम पहले डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड आउट कर देते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर किस तरीका से फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ को किस तरीका से लिखते हैं, डेल डॉट एफ, यही तो होता है ना हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ओके, सो हमारे पास ये डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर को किस तरीका से लिखते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, है ना, डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जी। चलो इसको हम थोड़ा स्पेशियस बनाते हैं ना, सो इसको इस तरीका से लिखते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जी लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे फिर एफ वेक्टर को। एफ वेक्टर गिवन है स्टूडेंट हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई, क्या लिखेंगे, हमारे पास एफ वेक्टर गिवन है एक्स आई कैप प्लस 2y j कैप प्लस 3z k कैप। इस तरीका से हमें एफ वेक्टर गिवन है स्टूडेंट। तो यहां से हम किस तरीका से i डॉट i करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस तरीके से मिलेगा 1। ओके, सो और j डॉट j करेंगे 1 मिलेगा, k डॉट k करेंगे हमें 1 मिलेगा स्टूडेंट। तो यहां से हम डेल बाई डेल x करेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर हम j डॉट j करेंगे तो हमारे पास डेल बाई डेल y लिखेंगे और किसका इंटीग्रेशन होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन होगा, दिस इज 2y। ओके, प्लस k डॉट k करेंगे तो हमारे पास डेल बाई डेल g ऑफ 3z मिलेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या मिलेगा, डेल बाई डेल x, इसको x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, दिस गिव्स 1, 2 बाहर आ जाएगा और डेल वाई बाई डेल वाई 1, तो हमारे पास 2 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 3 बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, तो हमारे पास क्या मिलेगा 3। इन सबको सम अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, डाइवर्जेंस ऑफ एफ मिलने वाला है हमें, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज रिटन एज 6। ओके, सो यहां से हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू रख लेंगे। ओके, ठीक है, तो दिस गिव्स 6 एंड दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी टाउ। सो यहाँ से ये जो 6 है न्यूमेरिकल टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास 6 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ मिल जाएगा। अगर हम छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स को एड अप करेंगे सो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एक टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट को 6 टाइम्स v, सिंस हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ को लिखा है कैपिटल V। ओके, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां से हमारे पास प्रूफ हो गया कि
the surface integration, closed surface integration of f dot ds is equal to 6 times volume enclosed by the surface. So student, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है r dot ds over the cube of side A, है ना. हमें एक क्यूब गिवन है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, है ना, जिसका हमें साइड गिवन है, जिसका साइड है हमारे पास A. ओके, इस तरह से एक क्यूब गिवन है जिसका साइड हमें A गिवन है. ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ये हमें r डॉट ds की वैल्यू ओवर द क्यूब हमें फाइंड आउट करना है. किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट हमें r वेक्टर गिवन है और सबसे फर्स्ट हम इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करते हैं, है ना. तो कोऑर्डिनेट्स को मेंशन इस तरीके से हम कर देते हैं यहाँ पर, है ना. सो लेट्स सपोज दैट this is y direction, this is x direction, this is z direction. So यहाँ पर हमें r वेक्टर गिवन है स्टूडेंट, हम r वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं, this is a r वेक्टर. ओके, this is a पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो वन बाय वन हम समझ लेते हैं यहाँ पर. ओके, सो r हमें एक पोजीशन वेक्टर गिवन है स्टूडेंट, और x y g प्लेन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से लिखते हैं, दिस इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं. बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाए. अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, r डॉट ds फाइंड आउट करना है. हमें नहीं पता कि अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो ds वेक्टर तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में भी है, और देखो जो हमारे पास क्यूब है इसके बहुत सारे कितने 6 हमारे पास कितने सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं, है ना. तो 6 सरफेसेस के अलग अलग हम एरिया एलिमेंट लिखना पड़ेगा हमको, है ना. तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्टूडेंट. तो उसके लिए हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करेंगे. तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टूडेंट हमारे पास द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन a डॉट ds ओके इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर. हम उस वेक्टर का डाइवर्जेंस लेंगे ओवर द वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ. क्लियर है स्टूडेंट. अब यहाँ पर देखिए हम डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर लेंगे, हम ये जो r वेक्टर है इसका डाइवर्जेंस लेंगे. तो हम डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर लेंगे. सो व्हाट वी गेट, सो डाइवर्जेंस ऑफ, चलो हम इसको और मतलब सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जैसा जो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो स्टूडेंट यहां से हम सरफेस इंटीग्रेशन लिखेंगे और इन प्लेस ऑफ a वेक्टर हमारे पास r वेक्टर है और डॉट हम लिखेंगे यहाँ पर ds वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन. ओके, और डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर लिखेंगे ओवर द वॉल्यूम एलिमेंट d टाउ. क्लियर है. सो स्टूडेंट यहां से हम क्या करने वाले हैं, हम डाइवर्जेंस ऑफ r फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर. सो डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर किस तरह से मिलेगा स्टूडेंट, डेल डॉट r वेक्टर. ठीक है. सो डेल वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर i कैप डेल बाई डेल x. ओके, और फिर लिखेंगे j कैप डेल बाई डेल y. ओके, यहाँ पे लिखेंगे k कैप डेल बाई डेल g. बिल्कुल. फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट. ओके, किसके साथ, हमारे पास r वेक्टर के साथ. r वेक्टर क्या गिवन है स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर को x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिखेंगे. क्लियर है स्टूडेंट. ओके, सो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है स्टूडेंट. इसको डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो इसका आंसर 3 आएगा. ठीक है, लेकिन कैसे आएगा उसको मैं कर लेता हूं. यहाँ पर i डॉट i हमें 1 मिलेगा, j डॉट j करेंगे 1 मिलेगा, k डॉट k करेंगे हमें 1 मिलेगा. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो i डॉट j होगा वो हमें 0 वैल्यू देगा, i डॉट k हमें 0 वैल्यू देगा, j डॉट i हमें 0 वैल्यू देगा, j डॉट k 0 वैल्यू देगा, k डॉट i 0 वैल्यू देगा, k डॉट j 0 वैल्यू देगा. आ गया समझ में. ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लिखा हूं, इसका आंसर मिलेगा स्टूडेंट डेल बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स. ओके, डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई डेल जी बाई डेल जी. दिस गिव्स 1 plus 1 plus 1 gives 3. क्लियर है स्टूडेंट. तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ r हमें क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ r की वैल्यू मिल जाएगी 3. तो यहां से इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख लेंगे. सो व्हाट वी गेट,
हमें किस तरीका से आंसर मिलेगा स्टूडेंट, हम यहाँ पर दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन आर डॉट डी एस वेक्टर गिव्स, अब देखो डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट 3 और यहाँ पर आ गया डी टाउ। ओके, सो यहाँ से हम 3 हमारे पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन से बाहर आने के बाद हम इसको किस तरीका से लिखेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी टाउ। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो सरफेस गिवन है स्टूडेंट, हमें एक क्यूब गिवन है। ओके, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसको हम किस तरीका से लिखते हैं, क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, ए क्यूब, अगर उसका साइड ए है ना। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस गिव्स 3a क्यूब, क्लियर है। सो दिस गिव्स द r डॉट ds वेक्टर, क्लियर है स्टूडेंट। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन एक और देखते हैं हम। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर, ए वेक्टर हमें अल्फा एक्स आई कैप गिवन है थ्रू द स्फीयर सोन इन फिगर। ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा। ओके, तो हमें देखो, अगर तुमसे पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो फ्लक्स मीन्स हमें कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां से पास होंगी, इस तरीके से फाइंड आउट करता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। से सिमिलर वे में हम हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट इसको, तो सिमिलर वे में हम अगर इस तरीके से देखें स्टूडेंट, ए डॉट डी एस वेक्टर, दिस रिप्रेजेंट द फ्लक्स। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। सो तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, कि हमें ए डॉट डी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, दिस इज अ फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स मींस ए डॉट डी एस को फाइंड आउट करना है। तो किस तरीका से फाइंड आउट करेंगे, वही हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सॉल्व कर पाएंगे, वही आसानी से, उसी से आसानी से हो पाएगा, है ना। सो यहां से हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ओवर द वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, क्लियर है स्टूडेंट। सो यहां से डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखने वाले हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए किस तरीका से लिखेंगे, डायरेक्टली लिख लेते हैं, है ना। सो यहां से हम लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स, है ना, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई, और यहाँ पर के कैप डेल बाय डेल जी लिख लेते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, और ए वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, हमारे पास अल्फा एक्स आई कैप गिवन है, इतना क्लियर है स्टूडेंट। और हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट, तो हमारे पास ये सब कुछ है। ओके, सो इसको किस तरीका से हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम आई डॉट आई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और जे डॉट आई करेंगे 0, और के डॉट आई करेंगे हमें 0 मिलेगा। सिर्फ हमारे पास कौन सा टर्म बचेगा, डिफरेंशिएशन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीका से लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ अल्फा एक्स। ओके, बिकॉज आई डॉट आई करेंगे हमें 1 मिल जाएगा, है ना। जे डॉट जे करेंगे, सॉरी जे, और जे वाला टर्म तो है नहीं यहाँ पर, है ना। सो ऑल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 0 वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे अब वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ। तो स्टूडेंट यहां से आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डी एक्स डेल एक्स बाई डेल एक्स हमें 1 वैल्यू देगा, है ना। सो यहां से फाइनली वी गेट दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ मिल जाएगा, क्लियर है। सो यहां से देखो, इस वॉल्यूम एलिमेंट मतलब डी टाउ को हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो दैट मीन्स हमें इस स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ करेंगे तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्टूडेंट, बिकॉज हमारे पास रेडियस कैपिटल आर गिवन है, तो हमने यहाँ पर आर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो फाइनली हमारे पास आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट, अल्फा 4/3 पाई आर क्यूब is the final answer. This is the flux passing through that spherical surface. Okay, so we can write this is the flux. तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, अल्फा टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने अभी कराए हैं, तो ये आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही है।